तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। मैं एक आज नया एनिमे एक्सप्लोर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही कमाल का एनिमे है यार। और इस नए एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8। और इस एनिमे में काफी कमाल का सीन है। और ये एनिमे की बात करूँ तो मैं एनिमे भी बहुत अच्छा एनिमेशन किया हुआ है। तो आइए बने रहिए वीडियो में। अभी के लिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक नदी में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। अब ये मॉन्स्टर नहीं, इसका नाम काइजू होता है, जिसके लिए अलर्ट वेब चालू कर दिया जाता है कि सिटी में एक काइजू घुस चुका है। जिसके बाद यहाँ से लोगों को बाहर निकला जाता है। और ये काइजू 60 मीटर लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। और ये काइजू इतना बड़ा होता है कि इसके सामने तो बिल्डिंग भी छोटा पड़ रहा होता है। देखो, बिल्डिंग भी बहुत छोटा पड़ रहा होता है। और यहाँ पर आर्म फोर्सेस पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर ये लोग थर्मल चेक कर रहे होते हैं कि आसपास में कोई आदमी लोग है तो नहीं। और फिर ये लोग इस काइजू के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं। लेकिन गाइस, इसके ऊपर इन गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये काइजू बहुत ही ताकतवर होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए यहाँ पे कुछ डिविजन्स बनाया गया है, जैसे कि कुछ काइजू को मारने के लिए जो बहुत ताकतवर होता है, ऐसे सिचुएशन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन आता है इस काइजू को मारने के लिए। और ये लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसके पास स्पेशल हथियार होते हैं। और ये लोग कुछ ही सेकंड के अंदर इस काइजू को मार गिराते हैं। तो खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम होता है काफका। और यार, ये बंदा जो होता है एक क्लीनिंग टीम से काम करता है। मतलब काइजू जब मर जाता है तब उन लोगों को साफ सफाई करने के लिए तो कोई चाहिए होगा ना। ऐसे ही क्लीनिंग टीम काइजू मरे हुए काइजू को साफ सफाई करता है। मतलब उनके ऑर्गन जो जो भी हो रहता है वो साफ सफाई करता है। और हमारा काफ का वो इसी टीम में होता है, जो कि एक काम करता है साफ सफाई वाला। तो जहाँ पर थर्ड डिवीजन को सब लोग वाहवाही देते रहते हैं। और कोई भी काइजू को अगर मार के आता है तो उन लोगों का सब लोग फैन होता है। और यहाँ दूसरे तरफ हम लोगों का मेन कैरेक्टर के टीम को कोई नहीं वाह करता है। जितना इन लोगों का मुश्किल काम होता है ना, फिर भी कोई नहीं करता है इन लोगों का वाह। और फिर काफका हमें बताता है सभी लड़ाई के बाद हमारा लड़ाई स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हमें कोई चेयर करने के लिए नहीं होता और ना ही कोई हमें थैंक यू कहता है। पर फिर भी ये काइजू के अगेंस्ट हमारा एक लड़ाई हुई। और तभी एक ड्रोन उसके पास सैंपल लेने आया होता है और वो उसको सैंपल दे देता है और अपने एक साथी से कहता है, मैं इसे यहाँ से नहीं काट पा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक फैट जमिंग कटर ला के दो। और फिर यहाँ पर ये लोग एक बॉडी पार्ट को उठा रहे होते हैं और इस बॉडी पार्ट का खून नीचे गिर जाता है, और जिससे कि एक आदमी का घुटने में गिर जाता है और इस आदमी का घुटना पूरा जल जाता है इस गर्म खून से। और काफका उसको मदद करने के लिए दौड़ के आता है और काफका कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसे चोटें मेरे लगते रहता है, तुम मेडिसिन वगैरह ले लो, ठीक हो जाएगा। और यार, यहाँ पे तो थर्ड डिवीजन का मेंबर ने सभी लोग तो बहुत ही गंदगी फैला के रखा है। इधर पूरा गंदगी फैला के रखा है, हमें ही साफ करना पड़ेगा यार। और फिर यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि काफका को बोलता है कि काफका, तुम्हारे लिए एक दूसरा काम मैंने ढूंढ लिया है, तुम्हें इंटरस्टाइल का काम करना पड़ेगा। जो सुनकर काफका को बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पे एक आदमी पूछता है कि यार, इंटरस्टेल में कोई जाना नहीं चाहता तो इंटरस्टेल में क्या तो क्या इतना खतरनाक होता है वहाँ पे काम? और तभी काफका कहता है, अरे यार, तुम्हें नहीं पता वहाँ पर तो पॉडी बनता है यार। वहाँ पर मुझे साफ करना पड़ेगा यार। कितना गंदगी वाला काम है। मैं तो खाना भी नहीं खा सकता यार, इतना गंदा काम है ये। इसके लिए तो मेरा बहुत बहुत ही बदबू आता है यार शरीर से। खैर, इसके बाद काफका के घर का सीन दिखाया जाता है हमें। और काफका अपने घर पे लेट कर सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, क्या काम कर रहा हूँ मैं। अरे यार, मैं अगर ये काम करता हूँ तो मैं खाना भी नहीं खा सकता यार, क्या जिंदगी है मेरा। और तभी वहाँ पे टीवी पर एक शो दिखाया जाता है जिसपे कि मीना आकिरो को दिखाया जाता है, जो कि थर्ड डिवीजन का कैप्टन होती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि कैप्टन आसिरा अभी 27 साल की है और इन्होंने 27 साल की उम्र में ही 100 से ज़्यादा काइजू को मार गिराया है। और तब काफका अपने बचपन को याद करता है, जहाँ पर आशिरो और काफका ने मिलकर वादा किया था कि वो साथ मिलकर सारे काइजू को मारेंगे। तो खैर, सीन पेजेंट में शिफ्ट होता है और तभी काफका कहता है, आखिरकार मैं इस जगह पे कैसे आ गया। पर रुको, मैं इस बारे में कैसे सोचने लग गया। क्लीनिंग करना भी एक बहुत अच्छी जॉब है, जिसके लिए मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। और इसके वजह से ही मैं इतने अच्छे घर में रह भी पा रहा हूँ और अच्छा खाना भी खा पा रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और फिर वो अगले दिन फिर से काम में चला जाता है और फिर वो अपने बेस पे पहुंच जाता है, जो कि क्लीनिंग स्क्वाड का ऑफिस होता है। और फिर काफका को उसका एक साथी कहता है, काफका, आज हमारे साथ एक नया पार्ट टाइमर काम करना शुरू कर रहा है और इसका नाम इचिकावा है। और इसका कहना है कि ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। और इचिकावा कभी काफका भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये सब कुछ छोड़ चुका है और अब ये यहाँ का फर्नीचर का पार्ट है, जिससे काफका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो कहता है, ऐसे बच्चे को डराना बंद करो। और तभी इचिकावा कहता है, सुनिए सर, आखिर आपने हार क्यों मानी? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर तुम्हें तो पता ही है, तुम जितने भी अच्छे क्यों ना हो,
कोई ना तुमसे भी ज़्यादा अच्छा जरूर होगा। और तुम्हें कह सकते हो कि मैं जान चुका था कि मैं लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकता, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी हार मानूंगा नहीं, और जब तक मैं मरता नहीं तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तब वो चेंज करने के लिए चला जाता है। तब टोकू कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों की अच्छी बनेगी। और कापका कहता है, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था कि ताकि मैं लूजर लोगों। तभी वो लोग काइजू को साफ करने वाले जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लोगों को अपना अपना काम दिया जाता है। और तभी इचिकावा को इंटेस्टाइन के पार्ट पे भेजा जाता है, जिसको सुनकर कापका बहुत खुशी हो जाता है। और तभी उसे भी वही काम दिया जाता है। और तभी कापका कहता है, मैंने तो कल भी यही काम किया था, आखिरकार मुझे आज भी क्यों ये काम करना पड़ रहा है। और तभी वो आदमी कहता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम इंटेस्टाइन बॉक्स के साथ बहुत अच्छे हो। और तभी वो अपना काम करने चला जाता है। तभी वो सभी लोग काम करने के बाद खाना खाने चला जाता है, जहाँ पर इचिकावा के इंटेस्टाइन के काम की वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रहा है, और वो बहुत ही अजीब फील कर भी रहा है। और कापका उसको थोड़ा मोटिवेट कर रहा होता है, पर फिर भी कापका को हंसी आ रहा होता है। और तभी कापका उसे विटामिन का जूस का पैकेट देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें शाम तक काम करना है तो तुम्हें इसे खाना पड़ेगा, इसे खा लो। और ऊपर से तुम नाक को बंद करने के लिए ये ले लो, जिससे कि इचिकावा लेने के लिए मना कर रहा होता है। इसके बाद सभी लोग काम पे लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम खत्म हो जाता है, और उसके बाद कापका यही पे रह जाता है। और कापका कहता है कि चलो सबसे घटिया काम तो हो गया, यानी कि इंटेस्टाइन का काम हो चुका होगा। और इचिकावा यहाँ पर एंड पे आता है। वो यहाँ पे थैंक यू बोलना आया होता है कापका को, क्योंकि पहला दिन उसका बहुत ही अच्छा गया कापका की मदद की वजह से। और हाँ, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ, डिफेंस फोर्स के लिए एज को बढ़ा दिया गया है, जो कि 32 साल कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा यंग लोग नहीं मिल रहा है। पर मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करोगे, पर जब आप मुझे बोल रहे थे कि आप हार मान चुके हो, तब आप बहुत ही उदास लग रहे थे, तो फिर आप और एक बार कोशिश कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ, गुड नाइट। तभी कापका कहता है, इचिकावा थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं फालतू में तुम्हें बुरा सोच रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। और तभी एक काइजू उसके ऊपर हमला कर देता है, और जैसे ही उसको पीछे से खाने ही वाला होता है कि तभी कापका साइड से आके उसे बचा लेता है। और तब वो काइजू फिर से इचिकावा पे हमला करता है, पर कापका उसे लात मार के दूर दूर फेंक देता है। तभी कापका कहता है, इचिकावा जल्दी यहाँ से भाग जाओ, और जब भी तुम बच जाओगे तभी तुम डिफेंस फोर्स को बता देना इसके बारे में। तभी इचिकावा कहता है, पर आप इस चीज से अकेले नहीं लड़ पाओगे। तभी कापका कहता है, पर अगर तुम यहाँ रुके तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो जाओ जल्दी यहाँ से भाग जाओ, इसे मैं संभाल लेता हूँ। और तभी इचिकावा वहाँ से भाग जाता है, और कापका उस काइजू का ध्यान अपने तरफ खींचते हुए वहाँ से भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो काइजू भी उसके पीछे भागने लगता है, और तभी कापका एक बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ पर कि काइजू आ नहीं सकता। और तभी कापका वहाँ से एक खिड़की तोड़ के बाहर कूद जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर इशिरो बैठ के रो रही होती है, और कापका हमें बताता है कि उनका घर, उनका स्कूल, सब कुछ तबाह हो चुका है उस काइजू के वजह से। इधर कापका बोलता है कि मेरा गेम वो भी खराब हो गया, और इशिरो इधर बैठे के उदास होके बोल रहा होता है कि तुम्हें गेम का पड़ा है, मेरा बिल्ली मर गया। फिर ये सब बोलने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं और एक साथ बोलते हैं कि मुझे बड़े होकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। और पहले तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ कैसे बोल रहे हैं। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को बच्चा बोल रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता होता है, ठीक है ना। ये दोनों साथ में मिल के बोलते हैं कि ये दोनों काइजू को मारेंगे और सबसे कूलेस्ट डिफेंस फोर्स कौन बनता है। और अभी यही सब याद आ रहा होता है कापका को, और उसका हाथ में एक रॉड होता है जो कि एक ही बार में टूट जाता है, ठीक है। और वो घायल भी हो जाता है, वो समझ जाता है कि उसने जो हार मानने का फैसला लिया था वो गलत है, ओके। लेकिन अभी वो पड़े पड़े सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, इतना जिंदगी मेरा बेकार कैसे हो चुका। और एक ट्रक में कापका का टांग टूट गया होता है ना। और जब ये यूजू आपका को खाने के लिए आता है, तभी यहाँ पे इचिकावा वापस आ जाता है और एक साइन बोर्ड लेके इस यूजी के मुंह पे मार के दूर कर देता है इसको। तभी कापका कहता है, क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों, क्या कर रहे हो। इचिकावा कहता है, मैंने उन्हें भुला लिया है, जल्दी यहाँ आने वाले होंगे, और अगर मैं आपको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ जाता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाता। तभी कापका को अपना रिजल्ट से आ जाता है, जिसमें कि वो डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं हो पाया था। तभी वो सोचता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके सामने कितना पावरलेस हूँ, अब तक कुछ नहीं बदला है, मैं कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, ना ही मेरी गेम, ना ही मेरी फैन की कैट, और ना ही मैं अभी इस बच्चे को बचा पा रहा हूँ। कापका यहाँ पे आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन कापका ये इसको कुछ नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे एक व्हाइट टाइगर आता है और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही देर में इसको वो मार के ढेर कर देता है। और तभी आशिरो कहती है, टारगेट मर चुका है और हमारे पास यहाँ कुछ लोग जख्मी है, तो इसीलिए ईगाराशी और टाटा राही इन दोनों का ध्यान रखना, और बाकी सब लोग मेरे साथ चलो।
हमें इस इलाके को चेक करना होगा कि यहाँ पर कोई और यूज तो नहीं है। और फिर उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। आपका सोचता है आशिरो कितनी कमाल की है, उसने तो एक ही बार में उस यूजू को हरा दिया और उसने तो मुझे काफी पीछे छोड़ दिया है। तब इशिकावा कहता है, सर जब वहाँ पे वो काइजू अपीयर हुआ तब आपने मुझे भागने को कहा वहाँ से, तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अगर आप वहाँ पे नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होता। आप सच में बहुत ज़्यादा कूल है, आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और हाँ, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इसे सुनकर कापका को अपना और आशिरो का बचपन याद आने लगता है और अपना वादा याद आने लगता है, जिसे सोचकर कापका कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसी सब चीज़ों से भाग नहीं सकता। थैंक यू इचिकावा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है हार मानने में कोई गलत बात नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो इसलिए मैं डिफेंस फोर्स में जाने का एक और कोशिश जरूर करूँगा। और तभी उसको अपने सामने एक काइजू दिखाई देता है और वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जैसे ही कापका उसको देख के चीखने लगता है तभी वो काइजू कापका के मुंह के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कापका के अंदर रिएक्शन चालू हो जाता है। और तभी इचिकावा जब भी उसका आवाज़ सुनकर पर्दा हटाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक काइजू बैठा है। और जैसे ही कापका भी शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तब वो दोनों पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। और तभी कापका इचिकाबो को अपने बारे में समझाने लगता है और तब हम देखते हैं एक बुरा आदमी कापका को काइजू समझ के डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कापका और मीना का बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये दोनों बैठ के प्रिपरेशन कर रहा होता है कि बड़े को ये लोग डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और सारे काइजू को मारेंगे। और कापका इशिरो को बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी काइजू को मारना है तो पहले उसको टांग पे पार करो, उसके बाद उसका टांग बांध दो, उसके बाद उसे मार डालो, ऐसे करके तुम मार सकते हो। और तभी इशिरो बताता है कि इतना बड़ा काइजू, मुझे तो डर लगता है इतने बड़े काइजू को मारने में। और तभी कापका कहता है, तुम्हें जब भी डर लगेगा तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतने देर से मीना ये सब सोच रही होती और तभी इशिरो अपने कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम एक नंबर के झूठे हो। और हाँ, अगर इसमें कभी मीना बोल रहा कभी इशिरो बोल रहा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, हाँ तो समझ लेना। और तभी उसको एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक काइजू देखा गया है ओकोनावा मिनामी जनरल हॉस्पिटल के अंदर। तभी वो कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उधर अपनी टीम को भेज दूंगी और उस काइजू को ख़त्म कर दूंगी। तो इसी के साथ गाइस एपिसोड ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन और करो सब्सक्राइब करके, तो वीडियो में जब भी आएगा तभी आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।